ये कि हम तो भरपाई कर देंगे, हम तो मर रहे हैं और कर्जा दे रहे हैं ब्याह करने गया है। देखिए आप जी पूरा पूरा का पूरा ये देखो बर्बाद हो गई। बैंक वाले कह रहे पैसा भरो, कहाँ से भरे? और क्या करे किसान लोग? तो ये नोटिस आया अभी, तो बताओ क्या करे? फसलों की हालत देख लो, ये है कि जमीन में चौपट हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। मौसम रबी की क्रॉप जो फसल है वो पककर तैयार है। गेहूं की फसल, चने, मसूर सब फसलें खेत में लगी हुई थी, लेकिन जो पलटी मारी मौसम ने किसानों की हालत ख़राब करके रख दी। खरगोन, खंडवा, डिंडौरी, मालवा के निमाड़ के क्षेत्र आपने देखी होगी। इससे पहले ओलावृष्टि कैसे हुई। अब बुंदेलखंड का एक गांव, बुंदेलखंड भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। हम अभी दमोह ज़िले के सूखा गांव में हैं। इसका नाम ज़रूर सूखा है, लेकिन जो यहाँ की फसलें थीं वो लहलहा रही थीं, लेकिन रात को जो ओलावृष्टि हुई है उससे ज़रूर ये गांव अब सूखे की स्थिति में पहुँच गया है। फसलें नष्ट हो गई हैं और यहाँ हम अभी खेत में हैं, किसान हैं हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे कैसे फसलों को नुकसान हुआ है। हम पहले किसानों से बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक गांव के हमारे सरपंच भी हैं। यहाँ से सरपंच हैं आप? हाँ, सरपंच है ग्राम पंचायत सूखा से। क्या नाम है आपका? बाबूलाल पटेल। बाबूलाल जी, बताइए कितना नुकसान हुआ है? अब श्रीमान जी देखिए 80-90% से आसपास नुकसान हुआ है। आप निरीक्षण खुद कर लीजिए आप। और काय की फसलें यहाँ पे मेन मुख्य फसलें किस किस की होती हैं? मसूर की फसल भी है, चना की फसल भी है, गेहूं की फसल में मैंने मुख्य रूप से कहा है। अच्छा, रात की ओलावृष्टि से ही ये नुकसान हुआ है? रात की ओलावृष्टि से हुई है। और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितना नुकसान हुआ है आपके यहाँ? 80 से 90%। उसमें कुछ भी तो नहीं बचा। आप देखिए यहाँ ये जो पिछली डली थी जो कटी, इसमें अंकुर हो गया है पूरी में। ये देखो आप, ये देखिए आप, तो ये जो आपका बाकी का पूरा झड़ गया है। देखिए आप, ये पूरा पूरा का पूरा ये देखो आप। ये आप जो देख रहे हैं ये गेहूं कटा हुआ लड़ा था, ये कटा हुआ गेहूं था जिस पे ओला गिरा है, तो यहाँ पे अंकुरित हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा बेकार हो गया। हम लोग खेत पे ही हैं, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की खेत में नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ आप देख रहे हैं ओले में फसल बर्बाद हो गई। बैंक वाले कह रहे पैसा भरो, कहाँ से भरे? अच्छा, मतलब वसूली के लिए भी? हाँ, वो बोल रहा है 25 तारीख के बाद में आपकी ओवरड्यू हो जाएगी, आपको पूरा ब्याज लगेगा। अच्छा, तो ये समस्या भी है जी। ओके। और जैसे अभी आप लोग, जैसे ये नुकसान हुआ है, सरकार से क्या मांग है? सरकार देती कहाँ है, सुनती बस है। बस मुआवजे के लिए कुछ अभी जैसे मुआवजा दे तो हमारी फसल तो इतनी लगी थी कि 100 बोरे निकलना था, माने 25 बोरे एकड़ निकलना था। अच्छा, मतलब यहाँ पैदावार ऐसी है हाँ। कि गेहूं 25 अगर सही फसल रहे तो 25 क्विंटल पर एकड़ निकलती पैदावार होती है। हाँ। और अभी क्या लग रहा है? अभी तो 5 बोरे एकड़ भी नहीं निकल पाएगी अब। अच्छा, और अभी कोई सरकारी कर्मचारी आए हैं सर्वे, मतलब इस नुकसान का? पटवारी आए थे अभी और का, और वो जनप्रतिनिधि लखन पटेल भी आए थे, पूर्व विधायक। अच्छा, हाँ, तो खरग्राम पटेल भी आए थे। सरकार से क्या आपकी डिमांड है? जो डिमांड हमारी ये है कि हमारा मुआवजा मिल जाए तो कम से कम हमारा खेती का आगे का तो कुछ बन जाएगा, न तो आगे बीज की भी आशा नहीं है और खाने की भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी ये आप देख रहे होंगे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई यहाँ की फसल की हालत आप देख पा रहे होंगे। और भी यहाँ पे और भी नुकसान हुआ है, और भी खेत हैं। ये अभी हम गेहूं के खेत में खड़े हुए हैं। चने में जो क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा नुकसान उस फसल को हुआ है जो फसल कट गई थी, और जहाँ पे ओला एकदम तेजी से गिरे और देर तक गिरे, काफ़ी देर तक। कितने देर तक? पौन घंटे, आध घंटे से पौन घंटे के बीच तक, मतलब ओला लगातार गिरते रहे। ये तस्वीरें भी हम रात की आपको दिखा दे रहे हैं, बाजू से आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। उसमें आपको मिलेंगे कि कैसे यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है। अब ये इस आपदा का इतना कहर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पीक सीजन, अंतिम समय, बिल्कुल लास्ट सीजन होता है ये किसान का। इसके बाद फसल कट जाती है, थ्रेसिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग, और वो
किसानों की फसल उनके घर पे पहुंच जाती, सुरक्षित हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे बीच गर्मियों में ऐसे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, पश्चिमी विक्षोभ था, जो उसका यहाँ पे कहर देखने को मिला। कैसी लागत आती है? जैसे अगर सरकार जो मुआवजा के लिए बोल रही है, लागत के हिसाब से आप क्या 1 एकड़ में कितना बीज आप बोते हैं? 1 एकड़ में हम 1 क्विंटल बीज बोते हैं और 2 से 3 बोरी, माने 1 बोरी खाद बोते हैं DAP, उसमें 4 बोरी यूरिया भी लगता है और दवाइयाँ भी बहुत लगती हैं। कितना लागत आती है? लगभग कम से लगभग 15,000 रुपये 15,000 लागत आती है। 15,000 एकड़ आपकी लागत आती है। क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि हम 32,000 रुपये देंगे अगर आप हेक्टेयर से, मतलब 2.5 एकड़ करीब में। सही हूँ? 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ ही होते हैं। हाँ, इतना दे दें तो सही रहेगा। इतने में कुछ देख रहे हो, CM की कल की घोषणा है ये कि अगर आपको 50% से ज़्यादा नुकसान होता है, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की हुई है। तो अब देखते हैं कि ये कितने कारगर सिद्ध होती है सरकार की ये घोषणा। मुख्यमंत्री भी खेतों जा रहे हैं। हमारे नज़दीकी गांव था ये, हमारे मुख्यालय से, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। खरगोन खंडवा साइड के अगर किसान हमसे, अगर आपको कोई भी किसी भी किसानों को समस्या आती है, आज़ाद समाचार से संपर्क करें, हम आपके यहाँ पहुँचेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारा बहुत किसानों के लिए, हम लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। अभी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी जो हम लोगों ने स्थितियाँ देखी हैं काफ़ी नाजुक हैं, फसल बिल्कुल ख़राब हो गई है। हम आपको फिर से वीडियो आपको दिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप देखें। ये जो यहाँ पे पड़े हुए आप देख रहे होंगे, ये डला हुआ है, ये अंकुरित है। यहाँ पे इस तरीके से नुकसान हुआ है, झड़ गई है फसलें। और ये देखिए सबसे ज़्यादा इस तरीके का नुकसान हुआ है। आप जैसे ये पूरी झड़ गई है, ये झड़ जाते हैं, पूरी झड़ गई, ओले गिरे हैं, तो ये कुछ नहीं बचा है इसमें। अब इसकी जब थ्रेसिंग होगी ना, तो इसमें से सिर्फ बहुत इनकी भूसा ही बनेगा इसका, और पैदावार तो गेहूं तो रही नहीं। दूसरा इसमें सबसे खतरनाक, अब जो जैसे थोड़ी बहुत बची खुची फसल भी है, तो उसका अब जब ये बिक्री आएगी तो उस बिक्री में भी इन लोगों को समस्या होती है। क्या होता है, मानक होते हैं गेहूं खरीदी के, अक्सर देखे गए हैं। तो जब मानकों पे ये जब इनकी थ्रेशिंग होगी इनकी गेहूं की, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी उसकी गुणवत्ता को लेके। जब ये जाएंगे तो इनके सैंपल फेलियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी चमक चली जाती है इस बारिश के बाद से। ये पानी जैसे गिरा है तो गेहूं की जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर जब शाइनिंग नहीं रहेगी और गीला हो जाता है तो फूल जाता है, मतलब अजीब सा दिखने लगता है। तो उसकी गुणवत्ता को घटिया करार दे दिया जाता है। जैसे देख रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि जो ढेर लगे हुए हैं खेतों में, क्योंकि हम यहाँ जिस खेत में आए हैं, यहाँ पे जब इस गांव में आए, तो किसानों को उम्मीद बन जाती है कि उनके यहाँ तक कोई आवाज़ पहुँचाने वाला आया। एक किसान मिले, अब वो हमारी बात पूछी तो वहाँ पे पूरी हो गई थी, लेकिन अब वो इस खेत में लेके आए हों। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ढेर लगा हुआ है पूरा, जो इसमें बारिश और ओले जब गिरे तो इस तरीके का पूरी काली हो गई है पिसी। ये गेहूं जो है, ये आप बाली देख रहे होंगे, ये काला हो गया है, जो मतलब ये सड़ने की निशानी है ये। और अभी भी गीला हुआ है, अभी धूप निकली है, सूखेगा, इसकी गुणवत्ता वहाँ पे समाप्त हो जाती है। और अभी जो अब क्या होगा, जैसे ही ओले गिरते हैं तो ये जो बाली है, इसमें से जो दाना है वो निकल के या तो इसमें ये ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, कुछ दाना नीचे ज़मीन में हो जाता है और वो पूरा गीला होके ख़त्म हो जाता है। तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता। अब ऐसी ही समस्याएं आई हैं। ये नुकसान यहाँ पे दिख रहा है, आप पूरा ढेर देख पा रहे होंगे, पूरा ये काला, पूरा ये हिस्सा, ये इधर, ये पूरा ये इस तरीके की ये नुकसान हुआ है। ये देखिए, कोई भी अगर अपन उठा रहे हैं तो ये इसी तरीके का पूरी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, किसान को भारी नुकसान ये इस तरीके के दिख रहे हैं। हम वापस जहाँ पे ओला की बहुत अति मार है, ये देखिए, आपको और पास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरीके का नुकसान हुआ है। हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं जिनका ये खेत है। ये हैं, क्या नाम है आपका? सज्जन साहू। साहू जी, कितना नुकसान हो गया इस खेत में? आपके कितने एकड़ का खेत है? अब साहब लगभग 4 एकड़ का खेत है। कितनी पैदावार हो जाती थी? पैदावार कम से कम 80 से 90 कुंटल हो जाती थी। अब क्या लग रहा है?
आपका असर है अब का बचू कचू बचू ही तो है रह जाओगे। फिर आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से विनय कर है कि भाई आप खुद देखें और टीम किलाने भेजें देखने के लिए, तो मुआवजा जो कछु भाई उन्होंने समझ में आए तो देवें। कहने का मतलब ये है कि लगभग पूरे किसानों को इसमें क्षेत्र में, खासकर सूखा गांव में ज़्यादा नुकसान हुआ है। और क्योंकि हम यहाँ सूखा में आए तो यहाँ से हमको जब आ रहे थे रास्ते में तो एक गांव पड़ता है सतपारा, वहाँ के किसान भी मिल गए। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी ओला गिरे हुए हैं। आप उनको सुनिए उनने क्या कहा, फिर हम आपको आगे के विजुअल दिखा रहे हैं कि क्या 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 समस्या है। नुकसान हुआ है, ओले गिरे हैं, क्या नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा। क्या मांग है सरकार से? अब जाइए कि हम तो भरपाई कर दे, मैंने हम तो मर रहे हैं और का कर्जा दे रहे हैं ब्याह करने। अब असर आता है, फसल खराब हो गई। काहे की बोनी किए थे आप? चना पीसी सब की है। तो कितना नुकसान लग रहा है? अब जा तो तुम ही खुद देख ले कितना भाव। सर बहुत सा नुकसान हुआ है। ये फसलें देखो आप, जमीन में चौपट हो गई ओलावृष्टि से। और ये बैंकों वाले ये नोटिस आ रहे हैं, हमारे करें तो क्या, गरीब लोग हम और क्या करें किसान लोग। तो ये नोटिस आया अभी, तो बताओ क्या करें। फसलों की हालत देख लो, ये है कि बिल्कुल जमीन में चौपट हो गई। बिलवा रहे अलग परेशान करें सर। तो अब बताइए हमारे को किसान लोग हम करें तो क्या करें। ये किस चीज का नोटिस है? ये साहब इससे आगे है सहकारी प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति मर्यादित वाले जो नोटिस आ रहे हैं, तो इनकी भी डेट दे दी कि भरोगे नहीं तुम कुर्की उड़की कर लेंगे। वसूली का है ये? हाँ ये वसूली वाला है सर। और बिजली बिल के लिए कुर्की भी हो रही है? हाँ कर रहे हैं सर, वो कुर्की भी कर रहे हैं। तो बताओ अब हम लोग करें तो क्या करें। उपाय के ऊपर से प्रकृति की मार नहीं झेल पा रहे और ऊपर से देखिए अब ये सरकारी नोटिसों से इससे परेशान है। अभी सरकार से क्या चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाए? सब सरकार देखे हमारों की, गरीबों की, किसानों की सुने, देखे कि बताओ इस हालत में हम क्या करें। फसल चौपट हो गई। अब तो हम लोग कैसे बिल भर पा रहे, कैसे ये बैंकों के कर्ज चुका रहे। सरकार ने वो वादा किया था, वो वादा भी नहीं कांग्रेस वालों ने किया। तो उस समय से हमारे इतने डिफाल्टर हो चुके कि हमारे क्या करें तो क्या करें। बैंक के ब्याज इतने आगे बढ़ चुके कि हमारे चाहे भी कि जो लिया भरे तो वो नहीं भर पा रहे। और अभी जो मुआवजे की मांग कुछ है ऐसे सरकार से? हाँ बिल्कुल है सर। और मुआवजे की मांग तो सोच रहे कि दिखाएं हम सरकार को, सरकार देखे हमारी खेती, देखे कि कितना नुकसान है क्या है। तो ये देख के थोड़ा हमारे भी सोच रहे कि अपन किसान लोग इकट्ठे होकर सरकार देखे और वो अपने जल्दी से उसका मुआवजा मिले सर। तो यही है, आप लोग थोड़ा इस चीज पे ध्यान दें। तो आप, क्या नाम है आपका? मैं राम कुमार पटेल हूँ सर। ये चना पी क्या है जी दोन घेटी पंचर न हुई है बाकस सुरक्षित रहे पंचर भाई चना गाओ बल्ब कैसी गैसे कट नहीं उतार फूल है गिर के जाना थे हम। अभी ये आपने देखा किसानों का दर्द, बहुत समस्याएं तो दिख रही हैं, सरकार से उम्मीदें भी हैं। नेता जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अभी भी एक गांव में हम जब घूम रहे थे इधर पे, यहाँ का क्षेत्र में आए थे स्थिति देखने के लिए, तो पूर्व विधायक लखन पटेल जी मिले। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज वैसे हिंदू नए वर्ष का प्रथम दिवस है, खुशी का माहौल होना चाहिए था, परंतु प्रभु ने जो वेदना दी और जो बेमौसम बरसात और बेमौसम ओलावृष्टि हुई, उससे मन व्यथित और दुखी हो गया। मैं भी पिछले गांव सतपारा सूखा में था, वहां पर देखा ओले इतनी ज़्यादा मात्रा में गिरे कि वहाँ की फसलें चौपट हो गई और अभी खड़ी फसल में से गेहूं के दाने नीचे पड़े हुए, और जो फसल कटी पड़ी थी उसमें तो जर्मिनेशन हो गया, पीक आए, वो हरियाली मारने लग गए। मुझे लगता है किसान को इस साल भर की जो मेहनत, उसका जो परिणाम आने का समय था, वो भगवान ने छीन लिया। और किसान भी दुखी है और मैं भी उन सबका दुख देख के बहुत दुखी हूँ। परंतु मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी किसानों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि जहाँ पर ओलावृष्टि अधिक हुई है वहाँ की वसूली स्थगित रहेगी और उनका ब्याज भी माफ़ किया जाएगा और उनको अगले वर्ष 0% ब्याज पर नया कर्जा भी दिया जाएगा। दूसरी बात, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जा करके खुद देखा है
कुछ लोग, कांग्रेस के लोग या कुछ दूसरे तथाकथित नेता घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये आपने कल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मुख्यमंत्री जी खेतों खेतों जा कर के और किसानों के दुख दर्द में शामिल हुए। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, 3-4 गांव में, यहाँ पर 2 गांव बटियागढ़ में ओले गिरने की जानकारी आई है। मैं आपके माध्यम से 2 चीज़ें और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी जो बेमौसम बरसात हुई उससे फसलें का रंग खराब हो गया, गेहूं का दाने की चमक खराब हो गई। और जब गेहूं खरीद होती है तो FAQ के देखते हैं तो उस समय उसको रिजेक्ट करने की बात बन सकती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब गेहूं की खरीद हो तो उसमें रिलैक्सेशन दें कि चूँकि चमक बारिश के कारण चली गई है तो उस गेहूं को खरीदा जाए। दूसरा, एक और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी कोऑपरेटिव बैंक की वसूली या दूसरे बैंकों की वसूली 30 मार्च तक होनी थी, और अगर ये डेट ठीक भी थी, अगर मौसम ने ख़राब नहीं किया होता, समय ख़राब नहीं किया होता, आज 10 दिन से लगातार बारिश हो रही, किसान कुछ नहीं कर पा रहा। खेतों में जहाँ कटी फसल डली है वो कटी डली है, जहाँ पे खड़ी है वो खड़ी है, तो कोई काम नहीं कर पा रहा। आज 22 तारीख हो गई, मुझे नहीं लगता कि अभी एक हफ्ते 10 दिन में ये फसलें काट पाएंगे। तो अगर सरकार इसको, माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी तारीख बढ़ा दें, कम से कम 15 अप्रैल कर दें वसूली की तारीख, तो किसान डिफ़ाल्टर होने से बच जाएगा। क्योंकि वो काम नहीं कर पाया, अभी खेती नहीं कर पाया, फसल घर नहीं ला पाया, बाज़ार में नहीं बेच पाया, तो उसकी वजह से वो डिफ़ाल्टर होने से बचेगा। और मैं सारे किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है, और पहले भी आपकी भरपाई करने के लिए मुआवजा, जो उचित मुआवजा होगा वो RBC 64 के तहत वो भी दिलाया जाएगा, बीमा का पैसा भी दिलाया जाएगा, और सरकार जो भी कर सकेगी आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और आपको सब मुआवजा और जो भी उचित होगा वो दिया जाएगा। अंत में यही बात कहना चाहेंगे कि किसान हमारे देश की रीढ़ है, अन्नदाता है। लोगों को जब यहाँ पे खेत में अन्न पैदा करता है तब जाके हमारी थालियों में भोजन मिलता है। तो जब ऐसे अन्नदाता पे, किसान पे प्राकृतिक आपदा आती है तो ज़रूर उनकी समस्या का निदान होना चाहिए, सरकार को उनके साथ आना चाहिए। अब देखते हैं किसानों की समस्या कितनी सॉल्व हो पाती है, उनको कितनी राहत मिल पाती है। देखते रहें आज़ाद समाचार। धन्यवाद।